अगर आप भी ऐसी ही शानदार कहानियों के दीवाने हैं तो बस एक क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में घंटी आइकन भी दबाना न भूलें। ऐसा करने से आप हर नई स्टोरी को सबसे पहले देख पाएंगे। राम बिहारी जी एक छोटे से कस्बे में रहते थे। उम्र 55 के करीब थी। चेहरे पर हल्की झुर्रियां और आंखों में पढ़ी हुई किताबों की नमी बसी रहती। पेशे से वो रामपट पुस्तक भंडार नाम की अपनी पुरानी किताबों की दुकान चलाते थे। घर पर उनका बस एक साथी था, एक हरे रंग का तोता जिसका नाम था मोती। मोती रोज पिंजरे में बैठा राम राम और एट पर पानी दो जैसे शब्द दोहराया करता। लेकिन राम बिहारी जी के लिए मोती सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं था, बल्कि उनका सबसे सच्चा दोस्त था। वो उससे अपने दिल की बातें भी कहा करते थे। शाम का वक्त था। दुकान से लौटकर राम बिहारी जी ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, मोती ने अपने पंख फड़फड़ाए और चहक उठा। राम राम, राम राम। राम बिहारी जी मुस्कुराए और थके कदमों से पिंजरे के पास पहुंचे। अरे मोती, तेरी आवाज सुनते ही तो थकान दूर हो जाती है। आज बड़ा उकता गया था दुकान पर, कोई ग्राहक भी ढंग से नहीं आया। पानी दो, पानी दो। अरे भाई, अभी लाया। अगले दिन दुकान पर कुछ बच्चे आए। किताबों के शौक से ज्यादा वो मोती के किस्से सुनने के लिए आते थे। काका, सच में आपका तोता बोलता है? अरे बेटा, मोती तो हमारा परिवार का हिस्सा है। कुछ भी कह दो, फौरन बोल पड़ता है। तो बोलवाइए ना। मोती बेटा, बच्चों को राम राम कह। पंख फैलाए और बोला, राम राम, पानी दो। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। काका, ये तो पानी भी मांगता है। हाँ बेटा, बातें भी सुनता है, बातें भी करता है। कई बार तो लगता है जैसे मेरी ही बातें दोहराता है। रात को राम बिहारी जी अक्सर किताब पढ़ते हुए मोती से बातें करते। घर में और कोई नहीं था, इसलिए मोती ही उनका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। मोती, आजकल बेटा भी चिट्ठी नहीं लिखता, पता नहीं वहां कैसा होगा। मोती उन्हें ध्यान से देखता, जैसे समझ रहा हो। फिर बोलता, राम राम, पानी दो। तू भी ना, बस यही दो बातें याद रखी हैं। फिर पल भर बाद रुककर मोती की आंखों में देखते हुए बोले, पर सच कहूं मोती, जब तू ये भी कहता है तब भी लगता है जैसे कोई तो है जो मेरी बातें सुन रहा है। धीरे धीरे आंखें झपकाता, मानो वो भी थक गया हो। राम बिहारी जी की जिंदगी बड़ी साधारण थी। किताबों की दुकान, कुछ पुराने ग्राहक और घर पर मोती। लेकिन इसी साधारण सी दुनिया में मोती उनकी तन्हाई बांटता था, मुस्कुराता था और अपनी तोतली जुबान से उन्हें हौसला देता था। रात काफी हो चुकी थी। राम बिहारी जी ने किताबें करीने से अलमारी में रखीं, दुकान का हिसाब लिखा और लंबी सांस लेकर मोती की तरफ देखा। चल मोती, अब सोने का वक्त हो गया। राम राम। आई, राम राम, पानी दो। अगली सुबह राम बिहारी जी की नींद जल्दी खुल गई। सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ चुकी थीं। राम राम मोती। अचानक मोती ने जो कहा, वो सुनकर राम बिहारी जी जैसे जड़ हो गए। राम बिहारी जी, आप बहुत थक गए हो, आराम कर लो। फिर पल भर बाद रुककर मोती की आंखों में देखते हुए बोले, मोती, ये तुमने क्या कहा? सच कह रहा हूँ मालिक। अब दुकान कम संभालो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। राम बिहारी जी की सांसें तेज हो गईं। मोती, क्या तू सच में मुझसे ऐसे बात कर रहा है, इंसानों की तरह? मोती ने गर्दन हल्का झुकाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, हाँ
मालिक, अब तक मैं वही 2 शब्द बोलता था, राम राम और पानी दो, पर अब दिल करता है कि आपसे ठीक से बात करूं। आप अकेले रहते हो और मुझे भी तो साथी चाहिए। राम बिहारी जी कुछ पल चुप रहे, जैसे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। फिर धीरे से बोले, लेकिन मोती, तू कब से ऐसे बोलने लगा? और ये कैसे मुमकिन है? मालिक, मैं भी नहीं जानता, पर जब आप रात में दिल की बातें करते हो, मैं सुनता हूं। और अब जैसे वो बातें दिल से निकलकर मेरी जुबान पर आ गईं। अनव, जब बेटा छोटा था वो भी ऐसे ही बातें करता था। बाबा थक गए हो, आराम कर लो। आज तूने भी वही कहा। मोती कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मालिक, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, आप चिंता मत करो। राम बिहारी जी की हंसी और आंसू साथ निकल आए। अरे मोती, तू तो सच में मेरा बेटा बन गया। तो फिर मालिक, आज से मुझे दोस्त की तरह बात किया करो, बस पालतू समझकर नहीं। का पक्का, लेकिन एक शर्त, तू दुकान पर भी मेरे साथ चलेगा। बिल्कुल, पर ज्यादा देर मत बैठना, सेहत का भी ध्यान रखना। उस सुबह राम बिहारी जी ने मोती को पिंजरे से बाहर निकाला, अपने कंधे पर बिठाया। गली के लोग, बच्चे सब हैरान इसे देख रहे थे। राम बिहारी जी के मन में भी डर था कि ये सपना तो नहीं, लेकिन मोती ने उनके कान के पास धीरे से कहा, डरिए मत मालिक, मैं सच में यही हूँ, आपके साथ। धीरे धीरे मोती की बातें बढ़ने लगीं। अब वो सिर्फ राम राम या आरा पानी दो नहीं बोलता था, बल्कि राम बिहारी जी की जिंदगी को जैसे नए सिरे से संवारने लगा था। अच्छा मोती, आज दुकान जल्दी खोल दूं? कई काम पेंडिंग हैं। नहीं मालिक, आज किताबों की पुरानी अलमारी मत खोलो, उसमें बहुत धूल है, तुम्हें खांसी हो जाएगी। अरे वाह, अब तो मेरा डॉक्टर भी बन गया है। दोपहर के वक्त राम बिहारी जी दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे थे। टोपी पहन रहे थे कि मोती ने अचानक कहा, मालिक, आज दुकान देर से खोलो, बारिश होने वाली है। अरे, ये कहां से सुना तूने? मौसम तो साफ लग रहा है। मालिक, मेरी बात मान लो, थोड़ी देर रुक जाओ। राम बिहारी जी ने दिल ही दिल में सोचा, अजीब है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। उन्होंने आधा घंटा इंतजार किया। तभी अचानक तेज आंधी आई, फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। अरे मोती, सच में तू तो कमाल निकला। मालिक, मैंने कहा था ना। धीरे धीरे राम बिहारी जी ने मोती की सलाह मानना शुरू कर दिया। मोती, आज कौन सी किताबें सामने रखूं? बच्चे ज्यादा आते हैं या बड़े? आज स्कूल की छुट्टी है, बच्चे ज्यादा आएंगे। बाल साहित्य और चित्रकथाएं सामने रखो। राम बिहारी जी ने वैसा ही किया। दोपहर तक सचमुच ढेर सारे बच्चे आए और ज्यादातर ने बाल किताबें ही खरीदी। मोती, तू तो सच्चा पार्टनर है। और मालिक, शाम को पुरानी कहानियों की किताबें भी बाहर रख देना, कुछ पुराने ग्राहक भी लौटेंगे। शाम होते होते वही हुआ। 2 पुराने ग्राहक आए, जिन्होंने बरसों से किताबें नहीं खरीदी थीं। मोती, पहले कितनी दिक्कतें थीं, अब सब आसान लगता है। तेरी वजह से ही दुकान फिर से चल पड़ी, सेहत भी ठीक रहती है। तू सच में तोता है या कोई फरिश्ता? मालिक, मैं तो बस आपका दोस्त हूँ, बस इतना जानता हूँ कि आपको तकलीफ न हो। अब राम बिहारी जी की सुबह मोती की सलाह से शुरू होती और दिन भी उसी पर खत्म होता। मोती, आज क्या खास बात है? आज दुकान पर पुराने ग्राहक आएंगे, मीठी चाय बना लेना। और सच में पुराने ग्राहक लौट आए, किताबें खरीदी
और साथ बैठकर देर तक बातें की। राम बिहारी जी की जिंदगी में जैसे जादू सा बदलाव आ गया था। मोती की बात मानने से दुकान भी चमक उठी, दोस्त भी लौट आए और दिल से भी उदासी कम हो गई। अब तो हर कोई कहता, हाँ भाई, ये सिर्फ तोता नहीं, मेरा सबसे बड़ा सहारा है। एक शाम दुकान से लौटकर राम बिहारी जी घर आए। राम बिहारी जी, कल विशाल को दुकान पर मत भेजना, उसके लिए खतरा है। राम बिहारी जी का दिल धक से रह गया। क्या क्या कह रहा है तू? कैसा खतरा? किससे? मैं सब नहीं जानता मालिक, पर कल उसे दुकान पर मत भेजिए, कुछ बुरा होने वाला है। राम बिहारी जी खाट पर बैठ गए, सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे। मोती की बातों ने कई बार सच साबित किया है, पर बेटे को यूं घर पर रोकना, ये कैसे समझाऊं विशाल को? बाबा, मैं दुकान पर निकल रहा हूं। बेटा, आज मत जा दुकान पर। क्यों बाबा, कोई काम है? बस मन नहीं है आज भेजने का। तू घर पर ही रुक, आराम कर, मैं देख लूंगा दुकान। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। राम बिहारी जी, सामने की पंसारी की दुकान पर चोरी हो गई। दुकानदार को भी चोट आई है। क्या सच? ये तो वही जगह है जहां कल विशाल जाने वाला था। मोती, तूने कैसे जाना कि वहां खतरा होगा? तू कौन है? सच सच बता। मालिक, मैं बस आवाजें सुन पाता हूं, हवाओं में, पेड़ों में, दूर की फुसफुसाहट में। मुझे सब कुछ साफ नहीं पता चलता, पर कुछ एहसास होता है जैसे कोई चेतावनी हो। तेरा एहसास मेरे बेटे को बचा गया मोती। मैं तेरा कर्जी हो गया हूं। मालिक, मैं सिर्फ आपका दोस्त हूं और दोस्त का काम है खतरे से बचाना। ये तोता सच में तोता ही है या कोई रहस्य? मेरे आंखें मूंद रहा था, लेकिन उसके पंख अब भी जैसे फुसफुसा रहे थे। मालिक, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। रात का वक्त था, हल्की हवा चल रही थी, खिड़की की पर्दों में से चांदनी भीतर आ रही था। राम बिहारी जी पिंजरे के पास बैठे थे, दिल में सवालों का तूफान चल रहा था। मोती, सच सच बता, तू इतना सब कैसे जानता है? तू कौन है? कुछ पल बाद मोती ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मालिक, मैं मोती नहीं हूं, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त रमेश हूं। राम बिहारी जी का चेहरा फक पड़ गया, सांसें रुक सी गईं। रमेश, ये कैसे हो सकता है? तू तो 15 साल पहले। हाँ, वही रमेश जो तुम्हारे साथ हर शाम मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करता था, याद है? हाँ रमेश, याद है, लेकिन तू गायब कैसे हो गया? मालिक, उस दिन मैं जंगल की तरफ गया था, वहां मुझे एक साधु मिला। न जाने क्यों मैंने उससे मजाक कर दिया, उसने नाराज होकर श्राप दे दिया। अब तू इंसान की शक्ल नहीं देखेगा, तोते की शक्ल में फंस जाएगा। रमेश, ये तू क्या कह रहा है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मालिक, बताता कैसे? तोते की बोली में फंसा हुआ था, पर जब से तेरे पास आया, तेरी दोस्ती, तेरी बात आते सुनकर मेरी जुबान खुलने लगी, तभी मैं धीरे धीरे इंसानी जुबान बोल सका। सब्रे रमेश, तू इतने सालों से मेरे आसपास ही था और मैं पहचान न सका। मालिक, मैंने कोशिश बहुत की कि तुझसे बातें कर सकूं, पर अब तक जुबान नहीं खुली थी। तेरी मोहब्बत ने, तेरी दोस्ती ने मुझे फिर से आवाज दी है। एक रमेश, क्या अब तू वापस इंसान बन सकता है? मालिक, साधु ने कहा था, अगर सच्चा मित्र मुझे दिल से अपनाए और कहे, तू तोता नहीं, मेरा दोस्त रमेश है, तब मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। रमेश, तू तोता नहीं, तू मेरा बचपन का दोस्त रमेश है। मैं तुझे आज भी वैसे ही अपनाता हूँ। मोती यानी रमेश ने जैसे पंख फैलाए, आंखों में चमक आ गई। उसके पंखों से हल्की रोशनी सी निकली।
कमरे में जैसे हवा थम गई हो। राम बिहारी जी सांस रोके देख रहे थे। क्या सच में उनका बचपन का दोस्त फिर से इंसान बनेगा? पिंजरे के भीतर चमकती हुई एक आकृति दिखी और उसी पल पुरानी यादें जैसे जिंदा हो उठी। रमेश, तूने इतने साल क्या क्या दुख सहे होंगे। मैं तुझे आजाद कराऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मालिक, मुझे आजादी तभी मिलेगी जब तुम किसी की निस्वार्थ मदद करोगे, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ दिल से। सुबह राम बिहारी जी उठे तो मन में अजीब हलचल थी। सोचते रहे, किसकी मदद करूं, कहां करूं? गरीब विधवा को देखा जो अपने 2 बच्चों के साथ सड़क पर बैठी थी। बच्चे किताबों को तरसते हुए दुकान की तरफ देख रहे थे। राम बिहारी जी की आंखें भर आईं। ये बहन, आपके बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? बाबूजी, पैसे नहीं हैं। कई दिन से खाने तक का इंतजाम मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरी है। जितनी जरूरत होगी, किताबें, फीस, सब मैं दूंगा। और ये कोई दया नहीं, ये मेरा फर्ज है। भगवान आपको खुश रखे। बाबूजी, आपने तो हमें नई जिंदगी दे दी। राम बिहारी जी की आंखों में भी नमी थी, लेकिन दिल हल्का और सुकून भरा था। कुछ दिन बीते। एक सुबह राम बिहारी जी नींद से उठे और हमेशा की तरह मोती की तरफ देखा, लेकिन पिंजरा खाली था। मोती, रमेश, कहां चला गया तू? वो बाहर भागे। आंगन में देखा, कोई नहीं। दिल बैठने लगा। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आई। राम बिहारी। राम बिहारी जी पलटे। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। थोड़े बड़े बाल, वही चमकती आंखें और वो पुरानी सी मुस्कुराहट। रमेश, तू सच में? हाँ दोस्त, मैं रमेश हूँ। तुम्हारी सच्ची मदद और दोस्ती ने मुझे इंसानी रूप लौटा दिया। राम बिहारी जी दौड़कर रमेश से लिपट गए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ भावना से बड़ा कोई जादू नहीं होता। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।